दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथ की सीरीज में आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अनुपात एवं समानुपात को। दोस्तों ये अनुपात एवं समानुपात का दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है और अनुपात एवं समानुपात पर आधारित पहले टाइप के क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाकर पहले पार्ट को अवश्य देख लें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न एवं अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो दूसरा टाइप है हमारा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं हम कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, बहुत आसान तरीके से। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गईं, तो अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो बताइए दोस्तों, देखिए पहले तो समझने वाली बात है कि 400 विद्यार्थी हैं, उनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, 50 लड़कियां और बढ़ गईं। तो 50 लड़कियां तो तब बढ़ाएंगे हम जब पहले हमें लड़के और लड़कियों की संख्या पता होगी। ठीक है, तो चलिए फिर बाद में लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा जा रहा है लड़कियां बढ़ने के बाद। तो चलिए देखते हैं, बहुत आसान है। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा कि 400 स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात दिया है 5:3। तो यहाँ देखिए, यहाँ टोटल विद्यार्थी कितने 400, और यहाँ हमने रेशियो में टोटल देखा कितना है, 5 तो लड़के हैं और 3 लड़कियाँ हैं। तो यहाँ टोटल कितना हुआ हमारा, 8 हुआ। ठीक है, तो ये भी तो बॉयज़ और गर्ल्स का ही तो योग है, 8 जो आया है, तो ये भी तो टोटल है। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। दोस्तों इसी रेशियो को अगर हम, ये 5:3 है, अगर इसी को हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, मैंने आपको एक नोट पॉइंट लिखाया था कि रेशियो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो चाहे डिवाइड कर दो, अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों वही बात है कि रेशियो है, तो रेशियो का मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। तो यहाँ पर जो हमने योग देखा, तो यहाँ पर योग बैठा 8 और यहाँ टोटल योग दिया 400, तो 8 बराबर हो गया किसके, 400 के। तो यहाँ से हमने 1 बराबर निकाला, तो 400/8, ठीक है, और 1 बराबर यहाँ से हो गया 50। तो 1 बराबर जब 50 हो गया हमारा, तो अब यहाँ से हम अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स की जो संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने निकाला बॉयज़ की संख्या कितनी होगी, तो 5 रेशियो में थे बॉयज़, ठीक है, तो 5 में 50 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 1 बराबर यहाँ 50 आया है। और गर्ल्स का निकाला, गर्ल्स की संख्या तो 3 में, जो 3 के रेशियो में था यहाँ पे गर्ल्स, ठीक है, तो 50 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों की संख्या आ गई, बॉयज़ की संख्या आ गई 250 और गर्ल्स की आ गई 150। तो फिर बाद में क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर 50 लड़कियाँ और बढ़ गईं, तो 50 लड़कियां और बढ़ा दी। देखिए यहाँ हमने 50 लड़कियां और बढ़ा दी, तो लड़कियां हो गई 200। तो उसके बाद लड़के और लड़कियों का अनुपात बताइए। तो अब बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात जब हमने निकाला, तो बॉयज़ थे हमारे कितने 250 और गर्ल्स थी हमारी 200। ठीक है, तो 250 और 200 का जब रेशियो निकाला तो आया हमारा 5:4। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 5 से 5 बार, 5 से 4 बार। ठीक है दोस्तों, आसान है, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी तरीके से आप सॉल्व करना। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं में 9:11 का अनुपात है, यदि इन दोनों संख्याओं का योग 660 है तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए बहुत आसान है। तो यहाँ दो संख्याओं का रेशियो दिया है 9:11 और योग दिया है 660। दोस्तों जब योग दिया जाए तो हम जो रेशियो होता है उसका योग करते हैं, अंतर दिया जाए तो अंतर निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब आप याद रखना। तो यहाँ पर योग दिया है, तो योग हमने निकाला, कितना हो गया यहाँ पे 20 योग हो गया, और क्वेश्चन में दिया है 660, तो 20 बराबर कितने के हो गया 660 के। ठीक है, 20 बराबर हो गया 660 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 660/20। अब दोस्तों पूछा क्या है, देखिए यहाँ पर थोड़ा हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर हम यहीं पर अंतर ज्ञात कर लें, तो अंतर कितना होगा यहाँ पर 2, अंतर कितना है 2, दोनों संख्या में अंतर कितना है 2, तो हमें 2 का मान निकालना है। देखिए तो हमें कितने का मान निकालना है 2 का, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई किया और 2 का इधर मल्टीप्लाई किया, तो 2 बराबर कितना आ गया 66। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो अंतर हो गया 2 बराबर 66। अगर इस तरीके से आप नहीं करना चाहें
तो देखो मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर 1 बराबर निकाला था, तो 1 बराबर हमारा यहाँ 33 आ गया। ठीक है, 1 बराबर कितना आ गया? 33 आ गया। तो अब 1 बराबर जब 33 आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, दोनों संख्याओं का अलग अलग मान निकाल लेंगे। सपोज करो ये ए मान ली हमने एक संख्या, एक हमने बी मान ली। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ हमने जब ए का मान निकाला तो 9 में पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 33 का। ठीक है, तो पहले इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 9 तिया 27 हो गया। ठीक है, और 9 तिया 27 और 2 29 हो गया, तो ये आ गया 297। ठीक है दोस्तों, फिर बी बराबर निकाला तो 11 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 33 का, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, फिर 3 हमारा कैरी हो गया, 11 तिया 33 और 3 कितना 36। तो 363 में से 297 को माइनस कर देंगे। देखिए 363 में से 297 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखो 13 में से 7 गए तो 6। ठीक है, और यहाँ कितने हो गए 15, 15 में 3 हो गए तो 6। ठीक है, आंसर हो गया हमारा 66। तो 66 ही तो हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है क्या, कि यहीं पर अंतर हमें निकाल लेना है दोनों संख्याओं का। कितना आया 2, तो 2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, तो 2 बराबर हमारा आ गया 66। ठीक है, तो आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन। दोस्तों वहाँ पर मैंने 2 ही क्वेश्चन क्यों शामिल किए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टाइम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस उसी में थोड़ा अंतर पूछ लिया, कभी मल्टीप्लाई पूछ लिया, तो इसी तरीके से वहाँ पर थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, अनुपाती विभाजन पर आधारित। तो अब देखेंगे अनुपात में जब विभाजन किया जाता है उस पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए, बी तथा सी में 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। ठीक है, तो इस अनुपात में बांटे जा रहे हैं 2:3:5 के अनुपात में। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? तो दोस्तों चलिए देखते हैं किसको कितना अधिक धन मिला। तो दोस्तों यहाँ पर जो टोटल है वो है 2400 रुपये, और अनुपात में बांटे जा रहे हैं ए बी सी में 2:3:5 में। तो यहाँ पर भी तो हमारा ये टोटल दिया है, तो यहाँ हमने टोटल किया, कितना हुआ 2, 3, 5 और 5 10, तो यहाँ पर 10 बराबर हो गया हमारा 2400, और 1 बराबर जब निकाला तो हमारा हो गया 240। दोस्तों अब यहाँ पर मैंने अलग अलग वैल्यू निकाल के दिखाई हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी समझ में नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू निकाल के दिखाई हैं। वैसे मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 240 जब 1 बराबर आ गया तो हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम पीछे निकाल लेते तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 का रेशियो यहाँ पर भाग कितना था 2, तो 2 में 240 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 480 हो गया। फिर बी की वैल्यू यहाँ पर कितना मान था 3 था, बी का कितना भाग था, रेशियो में 3 था, तो 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो 720 आ गया। सी का कितना था 5 था, तो 5 में 240 का कर दिया तो 1200 आ गया। तो पूछा है सबसे अधिक धन किसको मिला, तो बताइए 480 बड़ा है, 720 बड़ा है या 1200? तो 1200 अधिक है ना, तो 1200 हमारा राइट आंसर हो गया। सबसे अधिक धन मिला सी को। तो दोस्तों यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, ये सब हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये बताया गया है उन स्टूडेंट्स को जिनको अभी ये वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आता है, इसलिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम रेशियो में देखें तो सबसे अधिक धन किसको मिल रहा है, 2 अधिक है, 3 अधिक है या 5 अधिक है, बताइए? तो 5 अधिक है ना, तो सी को अधिक मिलेगा। सी को अधिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सी का भाग ज़्यादा है। तो यहाँ पर अधिक पूछा है, तो यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और इधर। जैसे हम पीछे हमने निकाला था, अभी जब अंतर निकाला था तो 2 बराबर निकाला था, ऐसे ही यहाँ से 5 बराबर जितना आएगा वही हमारा आंसर है। तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 5 0, 5 चौक 20, 2 आंसर 5 दूनी 10 और 2 12, तो हो गया 1200 आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको करना है। अगर आपको पूछा जाता इस क्वेश्चन में कि सबसे कम धन किसको मिलेगा, तो बताइए यहाँ सबसे कम धन किसको मिलेगा, तो सबसे कम किसका भाग है 2 है, तो 2 ए का है, तो 2 बराबर निकाल देंगे तो वही हमारा राइट आंसर होता 480। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई धनराशि पी क्यू आर में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि क्यू का भाग 1500 रुपये हो तो पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से निकालेंगे हम। तो
इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने पी क्यू आर का रेशियो लिखा, तो पी क्यू आर का रेशियो कितना हुआ 3:5:7 है। और जो राशि बांटी गई उसमें क्यू का भाग दे रहा है, केवल क्यू का, टोटल नहीं दिया है इस बार, यहाँ पर केवल क्यू का भाग दिया गया है। तो क्यू का भाग दिया तो हम यहाँ से क्यू का भाग निकालेंगे रेशियो में। तो कितना है यहाँ पर देखो, पी का भाग कितना है 3 है, क्यू का हमारा 5 है और आर का 7 है, तो 5 है ना क्यू का भाग। तो यहाँ क्यू का भाग कितना है 1500, यहाँ क्यू का भाग है 5, तो यहाँ जो 5 होगा वो 1500 के बराबर हम रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे पी का अगर दिया होता तो पी के हमारे 3 के बराबर रख देते, आर का दिया होता तो 7 के बराबर रख देते। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ हमें क्यू का मान दिया है तो क्यू का हम 5 के बराबर रख देंगे। तो 5 बराबर 1500 हो गया। तो यहाँ से हमने 1 बराबर निकाला तो कितना हो गया 300, 5 का यहाँ डिवाइड कर देंगे 300 हो गया। तो पूछा है कि पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो पी और आर के भागों में, तो यहाँ देखिए पी का मान कितना है 3 है और आर का कितना है 7 है। देखिए यहाँ पर पी का कितना है 3 है, आर का 7 है, तो उनके भागों का अंतर ज्ञात करवा रहा है। तो अंतर कितना हुआ यहाँ पे 4 अंतर हो गया इन दोनों का। तो यहीं हमने ये है डायरेक्ट निकाल दिया, जैसे मैंने अभी बताया था शॉर्ट ट्रिक हम ऐसे यूज करते हैं। तो यहाँ हमने 4 का ही मल्टीप्लाई कर दिया, हमें 4 बराबर निकालना है क्योंकि पी और आर का अंतर पूछ रहा है और अंतर हमारा 4 है। यहाँ देखिए रेशियो में, तो हम 4 बराबर निकालेंगे तो 4 का इधर मल्टीप्लाई, 4 का इधर मल्टीप्लाई, तो 4 बराबर आ गया, 4 3 12, 1200 हमारा राइट आंसर हो गया। अगर इस तरीके से आप निकालना नहीं चाहें, मतलब निकालना है तो ऐसे ही है, ठीक है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, जो भी कोई भी स्टूडेंट है जिनको कोई परेशानी हो रही है, तो देखिए मैं बता देता हूँ कि इसको और किस तरीके से निकालेंगे। तो वही हमारा तरीका है कि 1 बराबर, जैसे यहाँ 300 आ गया, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो सभी ने निकाल लिया होगा, मतलब सब समझ गए होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1 बराबर 300 आ गया, तो हमें पी और आर के भागों में ही तो अंतर देखना है। तो पी और आर की हमें वैल्यू पता कर लेंगे। तो पी कितना भाग आएगा पी का, तो यहाँ 3 रेशियो दिया है, तो 3 में हम 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 900, तो ये आ गया पी का भाग 900। और हमें आर का निकाल लेंगे, तो 7 में 300 का कर देंगे, ठीक है। तो 7 या 21, तो ये हो गया 2100। तो अंतर पूछा है तो 2100 में से 900 घटा देंगे, तो 21 में से 9 गए तो कितने बचते हैं 12, तो 1200 हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कैसे भी निकाल लीजिए, लेकिन ये वाला कंसेप्ट सबसे बेहतरीन है, आसानी से यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, कोई कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ानी पड़ती है, तो यहाँ आसानी से हो जाता है और ये सिंपल भी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि ए बी सी में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए कि ए अनुपात बी 5:4 तथा बी अनुपात सी 3:2 हो, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखिए हमें 2 रेशियो दिए, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल पता नहीं है कि यहाँ देखिए ए की वैल्यू तो चलो मान लिया हमने 5 के रेशियो में है, ठीक है, 5 भाग है इसका, लेकिन बी का यहाँ पर 4 है, बी का यहाँ पर 3 है, तो बी का हमें भाग नहीं पता है, सी का मान लिया चलिए 2 है। तो यहाँ जो मैंने पहला टाइप कराया था पिछली वीडियो में, तो वहाँ मैंने बताया था कि इस तरीके से अगर 2 रेशियो आपको दिए जाए तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल सकते हैं, तो बताया था ना। तो वही हम सबसे पहले करेंगे। टोटल हमारे पास दिया है 3500 रुपये, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो अवश्य देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो करेंगे कैसे, टोटल हमें दिया है इतना, तो ए अनुपात बी दिया है हमें 5:4 और बी अनुपात सी दिया है हमें 3:2। तो हम यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि बी जो होना चाहिए इस तरीके से यहाँ पे कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बी इस तरीके से होना चाहिए, जैसे ए और बी और सी। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों रेशियो में उल्टी एन बना देते हैं। तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 15, 3 का 4 में किया तो 12, 4 दूनी 8। तो ये हो गया हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ हमारा रेशियो निकल के आ गया है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ पर तीनों में ही तो ये पैसे बांटे जा रहे हैं, तीनों में बांटे जा रहे हैं, तो तीनों में बटेंगे तो तीनों का योग होगा ये। तो यहाँ पर योग हमने चेक किया, तो यहाँ पर योग बैठा हमारा कितना 12 और 15 और 8, तीनों को ऐड किया तो हमारा योग हुआ 35। तो यहाँ से दोस्तों योग बैठ रहा है 35 और यहाँ पर योग दिया है कितना क्वेश्चन में 3500 रुपये। तो 3500 रुपये बांटने हैं हमें, तो यहाँ से 35 बराबर कर दिए हमने 3500, ठीक है।
और 1 बराबर जब निकाला तो 35 का यहाँ डिवाइड कर दिया 3500 में, तो 1 बराबर हो गया 100। ठीक है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, वही हम उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो देखिए दोस्तों बी को यहाँ कितने रुपए, कितना भाग है बी का 12 है, तो 12 बराबर निकाल देंगे बस। जब हमारा दोस्तों बस एक ही बात आप याद रखिए कि जब तुम्हारा 1 बराबर जहाँ पर निकल के आ जाए वहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, वहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आगे कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि सबके मान अलग अलग निकालो फिर माइनस करो या प्लस करो, कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब b का मान पूछा है तो b की वैल्यू यहाँ पर भाग कितना है 12 है, तो 12 बराबर हम निकालेंगे तो 12 का इधर मल्टीप्लाई और 12 का इधर मल्टीप्लाई, तो 12 का इधर किया तो 12 का हो गया ये 1200, तो यही हो गया हमारा राइट आंसर। तो ये b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। अगर यही पूछता दोस्तों कि हमें c की वैल्यू बताओ तो हम 8 का मल्टीप्लाई कर देते, जहाँ a की बताओ तो 15 का कर देते। अगर पूछता कि a और c का योग बताओ, a और c का योग, तो 15 और 8 को यहाँ ऐड कर देते 23 हो जाता, तो 23 का दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देते। अगर कहता a और c का अंतर बताओ तो 15 में से 8 माइनस कर देते, माइनस करके उतने का ही मल्टीप्लाई करके यहाँ से निकाल देते। तो इस तरीके से हम निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मेरे द्वारा बताए गए कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हों तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना दोस्तों। ठीक है, जो भी कंसेप्ट आपको बताए जा रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों अगर बताएं अच्छे लग रहे हैं आपको और जो मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है, जो जैसे सिंप्लीफिकेशन है, घातांक करनी है, एलसीएफ, एचसीएफ और परसेंटेज, तो बहुत सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप देख सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपये बांटे गए, उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपये, 8 रुपये, 16 रुपये घटा देने पर उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। मोहन को कितने रुपए मिले। दोस्तों इस क्वेश्चन को जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप करने की कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो ये मेथड है जो मैं बता रहा हूँ पहले देखिए, आपको समझ में आने वाला है आसानी से। और दोस्तों हमें चाहिए क्या, हमें 1 नंबर चाहिए, हमारा कंसेप्ट चाहे कोई भी हो, बशर्ते बस ये है कि एग्जाम में जब हम बैठे हमारे 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आए तो हमारे 30 में से 29 क्वेश्चन तो कम से कम होने चाहिए और हमारे किसी भी मेथड से होने चाहिए। दोस्तों कभी भी बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि अरे ये वाला कंसेप्ट नहीं है, अरे हमारे पास ये ट्रिक है, हमारे पास वो ट्रिक है, हमारे पास 5 ट्रिक है, हमारे पास 10 ट्रिक हैं करने की। क्वेश्चन को क्या करोगे उनका, बताइए क्या करोगे उनका। दोस्तों हमेशा रास्ता एक ही अपनाना चाहिए, हमें नंबर लेना है चाहे कैसे भी आए। ठीक है, हमें नंबर अपना लेना है, हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपको तो बस यही सोच के जाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर राम, श्याम, मोहन के बीच 1228 रुपये हैं, जो कि कह रहा है कि उनके भागों में से अगर 4 रुपये, 8 रुपये, 16 रुपये क्रम से घटा दिए जाएं तब अनुपात इतना बनता है। ठीक है, तब बनता है घटाने के बाद उनके भागों में से, तब मोहन को कितने रुपए मिलेंगे ये कह रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं कि यहाँ पर राम, श्याम, मोहन का रेशियो हमने ये मान लिया घटाने के बाद, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसे x की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ ये x, तो इसको कर लिया 2x, इसको 3x, तो घटाने के बाद ही तो ये रेशियो बनना था। अगर हम इसमें जो ये रेशियो है अगर इसमें इनको जोड़ दें सबको जो घटाए थे हमने, तो इसके बराबर हो जाएगा टोटल योग, होगा या नहीं होगा। घटाने के बाद ही तो ये रेशियो आया है। अगर इस रेशियो में जैसे ये हमारा x है तो x में हमने जो 4 रुपये घटाए थे वो ऐड कर दिए। ठीक है, 2x में से हमने जो 8 रुपये घटाए थे वो ऐड कर दिए, और जो 3x है इसमें से हम 16 रुपये घटाए थे तो वो हमने इसमें मोहन के भाग में ऐड कर दिए। तो इन तीनों के भाग में जो पैसे हमने घटाए थे वो सब ऐड कर दिए। तो ये जो ऐड कर दिए तो ये टोटल जो बनेगा वो पूरे टोटल के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा, बताइए। कॉमन सी बात है ये तो। जो टोटल जिसमें से हमने जो पैसे घटाए थे अगर उनको उसमें मिला दें तो वो टोटल के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो आगे देखते हैं। ये यहाँ पर देखते हैं तो सबको हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर x और 2x और 3x,
जब तीनों को ऐड किया तो कितना हो गया 6x, ठीक है। और 4 और 8 और 16 को ऐड किया तो कितना हो गया 16 और 8 कितना 24 और 4 28, ठीक है। तो ये प्लस का था 28, हम इधर ले गए तो 1228 में से हमने 28 को इधर माइनस कर दिया। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 1228 में से 28 माइनस किया तो 1200, 6 का हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर x बराबर आ गया 200, ठीक है। x बराबर कितना आ गया दोस्तों 200। तो मोहन को कितने पैसे मिलेंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो घटाने के बाद नहीं पूछ रहा है, वो कितने मिले टोटल कितने रुपए मिलेंगे टोटल, तो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मोहन को कितने मिलेंगे, तो 3x + 16, ठीक है ना, 3x + 16, क्योंकि 16 रुपये उसके भाग में से घटाए गए थे, उसको नहीं घटाएंगे तब पूछा जा रहा है कि कितने मिलेंगे। तो 3x + 16 हमने यहाँ पर निकाला तो x की वैल्यू आई है 200, तो 3 में यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने 200 का और प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 200 का, जिसमें 300 में 3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 600, तो 600 में 16 को ऐड किया तो 616, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, 2 टाइप हमने देखे, दोनों टाइप के क्वेश्चन अच्छे से हमने कवर किए। आई होप आपकी समझ में दोनों टाइप के क्वेश्चन आए होंगे। तो दोस्तों अगर दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं और जो भी कंसेप्ट आपको बताया गया है वो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्रमोट करिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।